अध्यात्म के जगत में हमको हमारी काल्पनिक अवस्थाओं की तरफ भागने से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत होती है। अध्यात्म हमारे मूल स्वभाव में प्रवेश है। वो किसी काल्पनिक दुनिया की रचना नहीं है। अतीत में जिन ऋषियों ने, बुद्धों ने, गुरुओं ने हमारे लिए मार्गदर्शन रखा, उसमें उनकी बहुत करुणा थी, प्रज्ञा थी और सीमाएं भी, क्योंकि अपने देश काल की मान्यताओं, परिस्थितियों और ज्ञान में व्यक्ति आबद्ध होता है। उस समय जो ज्ञान उपलब्ध होता है वो किसी न किसी रूप में उसके अनुभव में प्रवेश करता ही है। हाँ, प्रतिभा यही है कि उसके पार देखने झांकने की क्षमता भी अर्जित करी जाए। और अध्यात्म में हमने कुछ ऐसी मरीचिकाएं पैदा की जिनके पीछे भागते भागते व्यक्ति अपना समय, अपनी ऊर्जा सब नष्ट कर लेता है। जैसे मैंने कई बार निर्विचार अवस्था की बात की, तो मैंने इस पर स्पष्ट बात रखी कि हम विचारों के जगत में रहते हैं। हमारे मस्तिष्क का जो कार्य है वो निरंतर विचारों को किसी न किसी रूप में सक्रिय रखना है। तो कई मित्रों को लगता है कि आपको निर्विचार अवस्था उपलब्ध नहीं हुई, लग रहा है इसलिए आप ऐसी बात कह रहे हैं। तो तुम्हें ढूंढना होगा किसको उपलब्ध हुई। हाँ, लोग आएंगे जो कहेंगे निर्विचार अवस्था उनको उपलब्ध हुई है, लेकिन वो ये वही कहेंगे और ये बताने के लिए भी वो विचार का ही उपयोग करेंगे। वो कहेंगे नहीं, अभी तो विचार है, लेकिन एक वक्त था जब निर्विचार था। तो अगर विचार अभी भी है, विचार पहले भी था, तो उस निर्विचार की उपयोगिता क्या है? क्या सचमुच में कोई उसकी उपयोगिता है? विचारों का मध्यम पड़ना वो विश्राम है। मस्तिष्क भी विश्राम लेता है, प्रोसेसिंग स्लो कर देता है, तब विचार हमें कम दिखाई पड़ते हैं, अनुभव में आते हैं। जैसे हम दिन में श्रम करते हैं, रात में विश्राम करते हैं, सो जाते हैं। सोने में कई स्थितियां होती हैं। एक स्थिति जब बहुत सपने सक्रिय हैं, सपने भी विचारों का एक रूप है, मैंने ये बात स्पष्ट कई बार करी ही है। और कभी सपने कम हैं, यानी कि जब हम ज़्यादा विश्राम में हैं तो उनकी श्रृंखला कम हो गई। और कभी हम बहुत विश्राम में हैं, जिसको हम गहरी निद्रा, सुषुप्ति, डीप स्लीप कहते हैं, तो वहाँ पर हमें विचार पकड़ में नहीं आते। लेकिन वो तब भी होते हैं किसी न किसी रूप में, बहुत बहुत शांत हो गए हैं, लेकिन हैं। इसीलिए जैसे ही हम सुषुप्ति से, गहरी निद्रा से, डीप स्लीप से बाहर आते हैं, विचार सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि वो तो थे ही। विश्राम भी चाहिए होता है। तो ये केवल सक्रियता और विश्राम की स्थितियों के अंतर हैं। अब व्यक्ति को इतनी ही बात समझनी है, तो जिससे वो निर्विचार अवस्था समझता रहा है, वस्तुतः वो एक विश्रामपूर्ण अवस्था है। ऐसा नहीं है कि विचार शून्य हो जाते हैं, विचार समाप्त हो जाते हैं, विचार कम हो जाते हैं, विश्राम में चले जाते हैं, क्योंकि वो पुनरुज्जीवित हो सके, नया जीवन पा सके और फिर से सक्रिय हो सके। नींद में हमें अपने शरीर का भी तो पता नहीं चलता, लेकिन शरीर क्या समाप्त हो चुका होता है? शरीर समाप्त नहीं हो चुका होता है, शरीर तो अपनी जगह है। नींद में, विश्राम में हम गए, शरीर में तमाम प्रक्रियाएं चली, शरीर की बाहरी सक्रियता खत्म हो गई, लेकिन शरीर की भीतरी सक्रियता तो तब भी जारी होती है, तब भी जारी होती है। कैसे? शरीर के अंगों में रिपेयरिंग चल रही है, टूट फूट हुई थी, उसको ठीक किया जा रहा है, तमाम तरह की और प्रक्रियाएं करी जा रही हैं। तो शरीर आंतरिक रूप से भी सक्रिय है, लेकिन बाहरी सक्रियता को थोड़ी देर के लिए विश्राम में डालना जरूरी होता है। इसी तरह से विचारों का जगत है, उनकी बाहरी सक्रियता, यानी कि हमको पता तब चलता है जब वो बाहर
सक्रिय रूप से हमारे सामने आते हैं, हमारी पकड़ में आते हैं। लेकिन जब विचार निष्क्रिय रूप से अपना काम कर रहे होते हैं तो हमारी पकड़ में नहीं आते। इसे शरीर निष्क्रिय रूप से क्या कर रहा है हमको नहीं पता, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि शरीर में कुछ हो ही नहीं रहा है? हो रहा है। तो मस्तिष्क भी विचारों के एक अलग तल पर उनको प्रोसेस करता है, उनकी प्रोसेसिंग को वो सक्रिय करता है, जो हमारी अभी प्रैक्टिकल यूटिलिटी के लिए नहीं है, हमारी प्रयोगात्मक उपयोगिता के लिए नहीं है। प्रयोगात्मक उपयोगिता के लिए नहीं है तो हमको वो ठहराव जान पड़ता है। तमाम विधियां भी इसके लिए आविष्कार करी गई, जैसे तुम एक ध्वनि पर केंद्रित करो अपने को, एक बिंदु पर केंद्रित करो, कोई एक विचार, कोई एक मंत्र ही ले लो, तो विचारों का तमाम कोलाहल रुककर एक विचार, एक बिंदु, एक ऐसी चीज़ सामने रह जाएगी, तमाम चीज़ें रुक जाएंगी। तमाम चीज़ें रुकेंगी तो मस्तिष्क में एक अलग ढंग का जो व्यवस्था का क्रम है पैदा होगा, लेकिन ये नहीं है कि विचार समाप्त हो गए। तो इसीलिए इस बात को आज के समय में साधक को बहुत अच्छे से समझ लेना है कि ये निर्विचार एक कंसेप्ट है और लोगों ने उसको कैसे समझा ये उनकी अपनी सोच है, अपनी उनकी सीमाएं हैं। लेकिन किसी निर्विचार अवस्था की तरफ भागे नहीं, भागेंगे तो उलझते चले जाएंगे, उलझते चलेंगे। कुछ लोग दावेदार आएंगे, नहीं मैं तो निर्विचार अवस्था में रहता हूँ। कोई नहीं रहता। जैसे ज़ेन नो माइंड की बात करता है, नो माइंड, तो कई लोग लगता है कि माइंड फिर रहेगा ही नहीं। नो माइंड मतलब माइंडलेस। माइंडलेस तो आप बिल्कुल वेजिटेबल हो जाएंगे। और कौन जानता है वेजिटेबल का माइंड होता है कि नहीं होता। हो सकता है वेजिटेबल का भी अपना कोई माइंड होता ही होगा, नहीं तो वेजिटेबल भी इस तरह से अपने को व्यवस्थित कैसे कर पाती, अरेंज कैसे कर पाती। लेकिन हम फिलहाल वेजिटेबल होना तो नहीं चाहेंगे। नो माइंड से तात्पर्य यही होता है डिटैचमेंट टू माइंड। मन के भीतर जो हलचल है उससे तटस्थता ही नो माइंड है, अमन की अवस्था है। लेकिन अमन लोग मानते हैं जब मन मिट गया, मन नहीं रहा, मन समाप्त हो गया, वो अमन है। मन नहीं मिटता, मन मिटने के लिए नहीं बना है। हमारा यहाँ पर जन्म शरीर मन की एक साथ घटी घटना के साथ हुआ है, एक साइमल्टेनियस इवेंट है। हम बॉडी माइंड हैं। आज हम जानते हैं, इसीलिए हम साइकोसोमेटिक बीइंग की तरह से अपने को जानते हैं। तो ऐसा थोड़ा ही होगा कि शरीर तो बच गया, मन मिट गया। अरे मन मिटेगा तुम भी मिट जाओगे। मन का समाप्त होना तुम्हारी मृत्यु है। शरीर और मन एक साथ आते हैं, एक साथ जाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ में नहीं पढ़ना है कि नो माइंड, अमन, मन को मिटा देंगे। तो कई लोग मन को मिटाने में लगे। फिर कोई गुरु उनके बीच आके कहता है मेरा मन मिट गया, और ये बताने के लिए भी उसके पास मन ही होता है। बिना मन के वो कैसे बताएगा कि मन मिट गए? यानी कि मन ही तो उपकरण है जो अभिव्यक्ति देता है। विचार ही तो उपकरण है जो निर्विचार की बात भी करता है। तो ऐसी बातों में, काल्पनिक बातों में, मरीचिकाओं में न उलझें। ये आध्यात्मिक गप है, स्पिरिचुअल गॉसिप है। लेकिन कुछ चालाकी से भरे लोग इसको लक्ष्य बना देते हैं और फिर साधकों को इस काम में लगा देते हैं कि तुमको अमन को उपलब्ध होना है, तुमको मन को मिटाना है, तुमको नो माइंड में जाना है, तुमको निर्विचार में जाना। वो कभी जा नहीं पाते और हमेशा अपने को कोसते हैं कि मेरी ही कोई कमी होगी, मेरी ही कोई गलती होगी, मैं ही उस मुकाम पे नहीं गया हूँगा। लेकिन वो नहीं जानते कि ऐसा संभव ही नहीं होता, ये होता ही नहीं। तो अपने भीतर कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी भ्रम ना रखें। अध्यात्म एक संतुलित, स्वस्थ और सुलझी हुई अवस्था में जीने का नाम है, वो उलझाव में जीने का नाम नहीं है। तो उलझाव में ना पड़ें, सुलझाव में रहें, एक सेन स्टेट ऑफ माइंड में। और फिर विचार अपनी जगह अपना काम करते हैं, शरीर अपनी जगह अपना काम करता है, तुम्हारी चेतना अपना काम करती है।
और तुम्हारे भीतर एक तटस्थ अवस्था होती है जो इस सब के प्रति तटस्थ रहती है, और वो तटस्थता वही आध्यात्मिक उपलब्धि है। बाकी सब अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। कुछ लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स का चालाकी से उपयोग करते हैं और कुछ अनजाने में करते हैं, उनको भी उतनी बात स्पष्ट नहीं इसलिए करते हैं। मेरा काम है चीज़ों को बिल्कुल स्पष्ट करके तुम्हारे सामने रखना और अध्यात्म के किसी भी भ्रम या अंधविश्वास से तुम्हें बाहर करना, क्योंकि अध्यात्म के जगत में भी तमाम अंधविश्वास भरे पड़े हैं। हम उन पर धीरे धीरे बात कर ही रहे हैं, आगे भी हम करते रहेंगे, और साधक को उनसे भी मुक्त होना। एक अंधविश्वास जो सामने दिखाई देते हैं, और अध्यात्म में तत्व ज्ञान के नाम पर, दर्शन के नाम पर, कुछ बड़े ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, सुंदर धारणाओं के नाम पर भी बहुत अंधविश्वास चलते हैं। तो ये सब उसी श्रेणी में चीज़ें आती हैं। उनको समझना, उनके प्रति जागृत होना और एक तटस्थ जागृत जीवन जीना, यही उचित है।